हाँ, वेलकम टू माय चैनल। हाँ तो ये वाला वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो को सेटअप करेंगे, फिर एंड्रॉयड स्टूडियो में एक हेलो वर्ल्ड ऐप रन करेंगे। तो जल्दी से जल्दी पहले हम लोग को एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए पहले हम लोग होम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप गूगल पे जाकर लिखना डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। तो फिर पहले वाला जो लिंक आता है, आप अगर वहाँ पे जाओगे तो देखोगे ये ऐसा पेज ओपन होता है। यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन है। तो मैं अभी मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एक EXE फाइल और DMG फाइल इंस्टॉल करेंगे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑलवेज जिप वर्जन डाउनलोड करो। तो अब अगर आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा ये एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। ये देखो सबके लिए, विंडोज़ मैक सबके लिए दिया हुआ है। ये नीचे डाउनलोड आर्काइव है। अगर आप डाउनलोड आर्काइव पे जाओगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आई एग्री टू द टर्म्स करोगे, फिर यहाँ पे आप एंड्रॉयड स्टूडियो का डिफरेंट वर्जन देख पाओगे और उसे डाउनलोड कर पाओगे। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए आपको आ, इस इसके लिए आपको पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर आपको देखना है, आपको समझना है कि एंड्रॉयड स्टूडियो का 4 वर्जन है। 4 तरीके से एंड्रॉयड स्टूडियो आता है। पहला है एक है स्टेबल, जो एकदम स्टेबल वर्जन है जहाँ पे कोई इशू नहीं है। फिर है RC, देन है बीटा, देन है कैनरी। कैनरी होता है कि जब एंड्रॉयड स्टूडियो पहले पहले डाउनलोड होना शुरू हो, पहले पहले बनना शुरू होता है, वो है कैनरी वर्जन। फिर कैनरी वर्जन से बीटा वर्जन आता है, फिर बीटा के बाद RC आता है और RC के बाद फाइनली स्टेबल वर्जन आता है। तो मैं हमेशा RC या बीटा इंस्टॉल करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे RC है जीराफ, अभी जीराफ का RC1 चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बाद ये देखो जिप फाइल, तो मैं मैक M1 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ये वाला डाउनलोड करूँगा। अगर आप विंडोज़ पे हो तो आप ये वाला डाउनलोड करना। तो यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको सेव करने के लिए बोलेगा। तो मेरा ऑलरेडी ये डाउनलोड किया हुआ है मेरा मशीन पे। तो अगर आप देखोगे ये है जिप फाइल, यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये एंड्रॉयड स्टूडियो ऐप एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आप मैक पे हो तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप इसको एप्लीकेशन पे लेके आओ। तो इसको एप्लीकेशन पे लेके आने का फ़ायदा क्या है, अगर आप इसको एप्लीकेशन पे लेके आते हो तो जब भी इसका कोई अपडेट आएगा तो ये आपको अपडेट इंस्टॉल करने के लिए देगा। तो इसे ऐसे क्लिक करके, ऐसे ड्रैग करके आप एप्लीकेशन पे छोड़ दो। अभी आप एप्लीकेशन से इसे ओपन करो, वहाँ से मत ओपन करो, तो आप अपडेट नहीं कर पाओगे एंड्रॉयड स्टूडियो को जब भी कोई नया वर्जन आएगा। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया। अभी नेक्स्ट स्टेप है एग्री। अभी आपको SD के सेटअप करना है। तो मेरे लिए SD के ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो यहाँ पे पहले आप कौन सा इंस्टॉलेशन चूज़ करना चाहते हो। मैं कस्टम इंस्टॉलेशन चूज़ करना चाहती हूँ, मेरे को डार्क थीम अच्छा लगता है तो मैं डार्क थीम यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे ये होगा आपका SDK का पाथ। तो मेरे लिए SDK ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मैं मेरा एग्जिस्टिंग SDK सिलेक्ट करूँगा। आप इसको नेक्स्ट कर देना क्योंकि आपका कोई SDK नहीं है। तो मैं अब अगर नेक्स्ट करता हूँ तो ये मेरे को बोलता है कि ये सब डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर फिनिश पे क्लिक करता हूँ तो फिर ये डाउनलोड होना शुरू होता है। मैं इसे कैंसिल करके देता हूँ क्योंकि मेरा इसका ज़रूरत नहीं है, मेरा SDK ऑलरेडी है। तो ये हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो प्रॉपरली। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करके अबाउट पे चेक करोगे तो ये आपका जीराफ RC1 डाउनलोड हो गया है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप एक नया प्रोजेक्ट ओपन करोगे। ये कैसे ओपन करोगे, ये ओपन करने के लिए आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। After clicking the new project, it is asking that your Android SDK is missing or out of date, क्योंकि मैंने SDK को सही से सेटअप नहीं किया था। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं SDK लोकेशन प्रॉपर दूंगा। तो SDK लोकेशन प्रॉपर कैसे देना है, यहाँ पे क्लिक करना है।
सॉफ्टवेयर पे जाना है, एसडीके पे जाना है, इसे ओपन करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इसे थोड़ा छोटा करते हैं हम लोग। नेक्स्ट करने के बाद इसे नेक्स्ट करके ये देखो एंड्रॉइड स्टूडियो के अप टू डेट, क्योंकि मैंने एसडीके पहले से डाउनलोड हुआ। अभी इसे हम ओके करके देंगे, फिर से हम नया प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो फिर नया प्रोजेक्ट कैसे करना होता है, तो नया प्रोजेक्ट आप मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि आप अभी नया नया एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहे हो, तो आप हमेशा एम्प्टी एक्टिविटी को यूज़ करोगे, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे, या फिर आप ये नो एक्टिविटी भी यूज़ कर सकते हो। ये एम्प्टी एक्टिविटी में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कंपोनेंट आ जाता है, तो हम लोग एम्प्टी एक्टिविटी को ही चूज़ करते हैं। नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का नाम पूछ रहा है। तो आपका एप्लीकेशन का नाम क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड होने के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन का पाथ सिलेक्ट करोगे कि कौन सी पाथ में आपको सेव करना है। सपोज़ मेरे को सेव करना है यहाँ पे मैंने दे दिया, फिर यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड बोल के डायरेक्टरी वो बना देगा। फिर ये आता है बिल्ड कॉन्फिग लैंग्वेज। तो बिल्ड कॉन्फिग लैंग्वेज अभी के लिए आप समझ लो कि आपको ये ग्रूवी सिलेक्ट करना है। अभी के लिए ये लोग कॉटलिन DSL रिकमेंडेड करते हैं, तो आपको ये ग्रूवी सिलेक्ट करना है। ये मैं बाद में बताऊंगा कि ये क्या होता है बिल्ड लैंग्वेज कॉटलिन और ग्रूवी का डिफरेंस। तो अभी अगर आप फिनिश करोगे तो ये आपका नया प्रोजेक्ट चालू हो गया। ये कुछ टाइम लेगा इंडेक्सिंग होने में। डोंट वरी, आपको कुछ जावा या फिर ऐसा कुछ इंस्टॉल नहीं करना है। अभी एंड्रॉयड स्टूडियो बंडल के अंदर सब कुछ एक साथ आता है। तो ये अगर देखोगे आप, ये आपका हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बन गया है। तो अभी जब तक ये बिल्ड हो रहा है, ये बिल्ड कंप्लीट हो गया। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिवाइस मैनेजर पे जाता हूँ। तो आपके लिए कोई डिवाइस नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा SDK पुराना है तो मेरा डिवाइस है। तो आपको एक डिवाइस क्रिएट करना पड़ेगा, या तो आपको आपका फ़ोन अटैच करना पड़ेगा। तो मैं एक डिवाइस क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। Pixel 7 Pro, फिर नेक्स्ट करोगे, फिर यहाँ पे जो लेटेस्ट है वो वाला करोगे। मेरे लिए ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो आपको ऐसे आप सोचो अगर आप 34 यूज़ करते हो तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। सो एडवांस सेटिंग्स पे जाके मेरे को डिवाइस वाला फ्रेम पसंद नहीं है तो मैं नहीं दे रहा हूँ, फिर मैं इसे फिनिश कर रहा हूँ। तो फिर आपका प्रोजेक्ट पूरी सेटअप हो गया। अभी आपको प्रोजेक्ट को रन करना है। तो प्रोजेक्ट को रन करने का बटन है ये वाला, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर पहले आप इमुलेटर को रन कर लो फिर आप प्रोजेक्ट को रन। जैसे कि मैं अभी इमुलेटर को रन कर लिया है। ये देखो मेरा इमुलेटर अभी रन हो रहा है। जब तक मेरा इमुलेटर रन हो रहा है मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, तो ये इमुलेटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट बना के दिखा भी दूंगा कि कैसे आपका डिवाइस में डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना होता है, फिर आपको डिवाइस से कैसे रन करना होता है, जो मेन आपका डिवाइस होता है। तो अभी ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। पहला बार ग्रेडल बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये है आपका कॉटलिन फाइल। तो डोंट वरी, आपको अगर कॉटलिन नहीं आता है, अगर आपको जावा आता है, तो भी आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हो। That I'll explain later. Right now I'm just explaining how to run the Hello World app. So that is where it is building. यहाँ पे जब भी ये डिवाइस चालू हो गया, अगर आप देखोगे ये यहाँ पे ऑनलाइन का सिंबल दिखा रहा है। इसका मतलब ये डिवाइस अभी ऑनलाइन है। पहले ये सिंबल ग्रीन नहीं दिखा रहा था। ये छोटा छोटा चीज़ें आपको समझना होगा। जैसे कि यहाँ पे रनिंग डिवाइस है, ये रनिंग डिवाइस में जाके आपको डिवाइस देखना पड़ेगा कि कौन सा डिवाइस रन कर रहा है। यहाँ से आपका डिवाइस मैनेजर है, जहाँ से आप आपका फिज़िकल डिवाइस भी देख सकते हो, आपका वर्चुअल डिवाइस भी देख सकते हो। तो ये अभी बिल्ड हो गया है। इसके बाद ये इसके अंदर इंस्टॉल होगा।
ये देखो लॉन्चिंग ऑन डिवाइस। ओके, इंस्टॉल सक्सेसफुली। तो ये इसके अंदर इंस्टॉल भी हो गया, ये मेरा डिवाइस चालू हो गया। ये हम लोगों का पहला हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन भी रन हो गया। अब ये रन हो रहा है, अभी तक पूरा रन नहीं हुआ। ये देखो हेलो एंड्रॉयड। तो अगर आप इसे चेंज करोगे, इधर आप इसे चेंज करोगे तो ये हेलो वर्ल्ड भी चेंज हो जाएगा। अगर आप इसका लाइव एडिट ऑन करोगे, क्योंकि ये कंपोज है तो कंपोज में ये चेंज हो जाता है। तो this is about our main thing. So this is how you have to install the Android Studio and you have to run your first application. So thank you for watching the video. In the next video में हम लोग दिखाएंगे कि कैसे आप एक सैम्पल एप्लीकेशन कर सकते हो, जैसे कि कैलकुलेटर ऐप हम लोग करके दिखाएंगे। तो टिल देन, गुड नाइट, थैंक यू।